One fine day, you are lazing on your bed, telling yourself that you deserve this day after putting in a lot of efforts in your lives. But then suddenly, there is a realization that there is a lot more that you wish to do in this life, but you are always caught up in a dilemma. And then, out of nowhere, something or someone comes up to guide you through the darkness of the time, and as rightly said, you can find happiness in the darkest of times if you just remember to switch the light on. Hey guys, this is Yatharth Gandhi and you're watching Yatharth Talks. Thank you so much for being here. हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि सपनों जैसी है और वाइब्स ऐसी हैं कि अगर आपने सही टाइम पे सही चीज़ नहीं करी तो वो सपने शायद कभी पूरे नहीं हो पाते। मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। बड़ा दुख लगता है, बट हो जाता है। तो आज जो इस वीडियो है इसमें हम सिर्फ यही बात करेंगे कि सपनों का राइट टाइम क्या है। मतलब टाइम आपने चूज़ करना है, 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद। मैं तो बस दोनों टाइम में कंपैरिजन बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। बट टाइम आपने चूज़ करना है और सपने भी आपने पूरे करने हैं और इंशाल्लाह सब पूरे कर लोगे। तो 12th के बाद आने में और ग्रेजुएशन के बाद आने में जो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर आ जाता है वो ये आ जाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस। अब फाइनेंशियल सक्सेस क्या है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप कनाडा आते हैं, वैसे तो हम पुरानी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द लाइफ कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा पैसा तो मैटर करता है ना। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो वो काम ही आता है। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो ये बात तो देखो, आप गांठ नॉट बांध के ध्यान में रख लें कि पैसा ज़्यादा कमा लोगे। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा ग्रेजुएशन के बाद आके नहीं कमा पाओगे, बट आप एक सिचुएशन इमेजिन करें कि एक रेस है और उस रेस को जो बंदा पहले शुरू कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो आगे पहुंच ही जाएगा ना। हो सकता है कि जो बाद में स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको कवर अप ज़रूर कर ले वहाँ तक आने में, बट आपको एक फ्लुएंसी तो मिल जाएगी ना। आपको पता लग जाएगा कि करते कैसे, काम कैसे चलता है। तो 12th के बाद आने में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि यू टेंड टू बिकम रिचर देन द पर्सन जो थोड़ा बाद में आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो मेरे 12th में आए हुए लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा बेटर सेटल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले स्टार्ट कर ली थी। और अगर जो मेरे बाद आने वाले हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, और जो उससे भी बाद आने वाले हैं वो शायद थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ जो पहले शुरू कर रहा है वो पहले ख़त्म भी करेगा। सो दिस इज़ द ओनली थिंग इन फाइनेंशियल सक्सेस। तो अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो देखो ऐसा है कि जब आप 12th के बाद आएंगे तब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि 2 इयर्स का होगा, या फिर आप एक ग्रेजुएशन कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो 4 इयर्स की होगी, जिसको यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा कि अगर तो आपने डिप्लोमा करा सिर्फ 2 इयर्स का, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाके जब आप मान लें एक जॉब आपको मिल गई, बहुत अच्छी, मज़ा ही आ गया, उसके बाद जब आप वो जॉब छोड़ते हैं, वैसे तो कहते हैं कि आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं, बट एजुकेशन को एक बार तो बंदा देखता ही है ना। एक बार तो लाइफ में देख ही लेते कभी ना कभी, जो आप कहाँ से पढ़े हैं, आपने क्या करा है। तो जब वो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखाएंगे और उन्होंने देखा होगा कि आपने 12th के बाद सिर्फ 2 इयर्स का डिप्लोमा करा है और एक इंसान है जो अपनी कंट्री से ग्रेजुएशन कर आए और यहाँ आकर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या फिर डिप्लोमा करा है, तो उनकी एजुकेशन आपकी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा होगी। या तो आप ग्रेजुएशन जब आप 12th के बाद आएंगे डिप्लोमा करने के बाद एक और कोर्स कर लें, कुछ कर लें, तो अलग बात है, वो सेपरेट केस है। बट एक जनरल सिनेरियो में अगर कोई ग्रेजुएशन कर आ रहा है अपनी कंट्री से और यहाँ आके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा है या फिर कोई डिग्री ले रहा है जैसे कि मैं ले रहा हूँ, तो उसकी एजुकेशन और एक 12th के बाद डिप्लोमा के बाद 2 साल का डिप्लोमा करने वाली एजुकेशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हो सकता है कि वो कभी लाइफ में मैटर भी ना करे, बट गॉड फॉरबिड कहीं पर एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर से अप्लाई करना पड़ा, वैसे तो सब स्मूथली हो जाएगा, बट अगर ना हुआ तो और एजुकेशन देख ली तो थोड़ा सा मसला है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, और इस चीज़ में तो जो लोग ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज़ और भी है, एजुकेशन तो जितनी मर्जी ले लो यार, काम ही आती है, पढ़ा हुआ कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता, ये बात है।
इसमें एक बात और भी है जो मैं ऐड कर सकता हूँ, और वो ये है कि अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर 4 इयर्स का ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो ऐसा है कि जो डिप्लोमा है वो तो काफ़ी लोग अफोर्ड कर लेते हैं, बट ये जो 4 इयर्स की डिग्री वाला सीन हो जाता है ना, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसा है कि हर पेरेंट्स मतलब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ सपने यार ऐसे होते हैं ना जो फाइनेंशियली मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैंने अपने केस में ऐसा देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो 12th के बाद आते हैं वो डिप्लोमा ही करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और जो डिग्री वाले होते हैं वो बड़े कम होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले होते हैं। बट अगर आप वो कर सकते हैं तो 12th के बाद भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो जब मर्जी आ जाओ यार फिर क्या दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ अभी आ जाओ। अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी की, और एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा दैट योर एज नेवर डिफाइंस मैच्योरिटी, बट व्हाट डिफाइंस मैच्योरिटी इज़ दैट हाउ मच एक्सपोजर यू हैव गॉट बिफोर द टाइम दैट यू कम आउटसाइड योर ओन होम। दिस इज़ द थिंग। और अगर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है, आप अगर 12th के बाद आ रहे हैं उससे पहले आप खुल के रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं रहे हैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे या अपनी फैमिली पे या किसी पे भी, तो भाई कोई सीन नहीं है, फिर तो वही जो कहा अभी आ जाओ। बट अगर आप लोग डिपेंडेंट रहे हैं अपने पेरेंट्स पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है, और वो इशू ये आ जाता है कि देखो ऐसे कि दुनिया ही बदल जाती है, और दुनिया बदलने के बाद ना बहुत जल्दी ना हवा लगने के चांसेस होते हैं। तो मैंने बहुत देखा है ऐसे, जस्ट ए जनरल ओपिनियन, कोई किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है ये, कि लोगों को बहुत हवा लग जाती है, और जब हवा लग जाती है ना तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं जो मॉरली और एथिकली बहुत रॉन्ग है, और जब चीज़ें मॉरली और एथिकली रॉन्ग हैं तो वो नहीं करनी चाहिए ना। तो ये सीन है। और अगर जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है उसने तो 4 साल में 3 साल में दुनिया देख ली होती है यार, तो उसको सही और गलत में ज़्यादा डिफरेंस पता होता है। तो अगर तो यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी आपको लगता है कि इस लेवल की है कि आप यहाँ पर आके सब मैनेज कर सकते हैं और राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो थोड़ा टाइम दो, कोई बात नहीं, 1-2 साल 3 साल 4 साल रुक कर आओ, कोई मना नहीं है, आओ, बट थोड़ा मैच्योर होकर आओ, पहले दाढ़ी तो आ जाए। मैच्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ एक और होती है, वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आप थोड़े से मैच्योर होते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी उसी तरीके से ही बन जाता है। यू कैन सी कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। बट जब आप थोड़े से यंग हैं, अभी टीनेज में हैं, तो डिसीजंस लेने थोड़े से टफ हो जाते हैं। और सबके साथ ये नहीं होता, बट जनरली सबके साथ होता है ये। तो अब आप समझ जाओ जो मैं कह रहा हूँ। तो भटकना ज़रूरी नहीं है, कई बार भटक कर राह मिल जाती है, बट हर बार भटकना ज़रूरी नहीं है। तो ये देख लेना, सोच लेना कि कब आना है। मैच्योरिटी अगर है लग रही है तो आ जाओ, नहीं तो फिर जैसे काय वेट करो तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मोस्ट डिस्कस्ड रहता है कि 80 कनेडा तो आ गए हैं, हुण पीआर दा की करिए, पक्के भी तो होना है इत्थे। तो पक्के होने वास्ते मैं तुहानू एक गल दस रहा जो कि बहुत ज़रूरी है। जो ग्रेजुएशन कर आ रहा है उससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री की ग्रेजुएशन काउंट होती है, अपनी कंट्री की एजुकेशन काउंट होती है, उसके बाद आप कनेडियन एजुकेशन भी ले रहे हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद कुछ साल जॉब करी और उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स काउंट होते हैं। तो मेरे तो ऐसे ही काउंट होंगे कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया विद 1 मंथ, तो मेरे तो ऐसे ही काउंट होंगे। बट मेरे पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा काउंट होंगे उन लोगों से जो लोग सीधा 12th के बाद आ रहे हैं। प्लस देयर इज़ अनदर थिंग कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इसलिए भी बनेंगे क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अगर कोई पीजी डिप्लोमा करता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, उसके पॉइंट्स थोड़े से कम होंगे मुझसे, तो ये सीन बनता है। बट अगर किसी कोई पीजी डिप्लोमा कर रहा है और उसका पुराना एक्सपीरियंस है तो वो और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गेम है यार पॉइंट्स की। ये फिर किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे जब कभी एक टाइम आएगा जब मैं पीआर अप्लाई करूँगा। बट एज ऑफ नाउ तो मैं इतना बता दूँ कि हाँ, जो ग्रेजुएशन कर आ रहा है उसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। भाई मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि कोई मेरे पीछे, इसलिए मैंने जल्दी वो बात बोल दी, बट आप समझ गए ना
बस हाँ, ये बताना था। बट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और शायद इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है, तो वो करते हैं। तो ये जो वर्डिक्ट है, अगर आप मेरे से लें कि आप लोग कब आना चाहिए आप लोग को, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो देखें इसका आंसर कि कोई नहीं दे सकता। ये जो मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए हैं, अगर आप इन फैक्टर्स में आपको लगता है कि 12th वाले फैक्टर्स आपके लिए बेटर हैं, तो आप 12th के बाद आएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाले जो कुछ फैक्टर्स हैं ग्रेजुएशन के बाद आपके फेवर में ज़्यादा है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आएँ। हाँ, दोनों टाइम पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा संभल कर चलना है। 12th के बाद थोड़ा ज़्यादा संभल कर चलना है, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा ज़्यादा संभल और थोड़ा कम संभल कर, मतलब समझ जाओ। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं अपना कभी डिसीजन चेंज करूँगा अगर मैं पास्ट लाइफ में जाकर ये कर सकूँ कि मैं 12th के बाद आ जाऊँ, तो मेरा आंसर है बहुत बड़ा नो। और वो इसलिए है क्योंकि जो इंडिया में जो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी की मेमोरीज़ हैं, वो चाह कर भी यहाँ पर नहीं बन सकती। जितने भी बच्चे 12th के बाद आकर यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, उनकी वो मेमोरीज उस लेवल की है ही नहीं और हो भी नहीं सकती जो इंडिया में बनी है। और कॉलेज क्या है यार, जो वो कॉलेज ऐसा कुछ नहीं है जो आप राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स में देखते हैं या फिर करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखते हैं। कॉलेज तो इन सब के कुछ बीच की चीज़ होती है यार। और इंडिया में जो मैंने अपने 4 साल गुजारे हैं, जब मैं थिएटर करता था, जब मैं दोस्तों के साथ घूमता था, जब मैं कभी शायद पढ़ लेता था और शायद कभी क्लास में नहीं जाता था, और जितने भी मैंने बंक करे हैं, वो सब एक एक मेमोरी मेरे दिमाग में इतनी क्लियर है जैसे कि अभी कल ही बीती हो। तो उसके लिए मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा। और स्टार्टिंग में जाकर वो जो 40 लोगों का ग्रुप बनता है और एंड तक आते आते वो 4 लोग रह जाते हैं और वो हमेशा साथ रहते हैं, तो उसका जो फील होता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। तो मेरे लिए मेरा डिसीजन राइट है, क्योंकि मैंने जो कॉलेज में एक्सपीरियंस करा है वो मैं हर रोज़ जीता हूँ, और शायद इसी उम्मीद का, और वो जो 4 साल हैं वही मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। थोड़ा इमोशनल हो गया बट चलता है, क्योंकि मुझे कभी ना कभी ये बात करनी थी। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप भी मेरी तरह थोड़े इमोशनल हैं और मेमोरीज़ और पल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ज़रूर एक बार इंडियन कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करें। जो फेस्ट्स होते हैं वहाँ पे, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो क्लब्स होते हैं, जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो हॉस्टल्स होते हैं, जो खाना होता है, जो गंद मचाना होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको क्लियर बता दूँ। इंडियन कॉलेज लाइफ या इंडियन यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइफ। क्रेज़ी है इंडिया में। तो अगर तो आप वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं भाई। जो मैंने कहा था, ट्रेड ऑफ्स होते हैं, आपको देखना है कि क्या चाहिए आपको। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वही चूज़ करा। और वैसे भी 12th के बाद मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, तो मैं ज़्यादा हीरो बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बना ही ग्रेजुएशन के बाद। So thank you so much for watching this vlog. Thank you so much for being with me. Hopefully you'll make a good choice for yourself, a wise decision, and I'll meet you in the next vlog. Thank you so much for being here. Boy from India, trying to make a place in you.